नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं ओनली न्यूज नेशन पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में लड़ाई बाप तक पहुंच गई थी। जी हां, हाल ही में उद्धव ठाकरे का एक बयान था एकनाथ शिंदे को लेकर। एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था कि हम आज भी बाल साहेब ठाकरे के ही सैनिक हैं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का बयान था कि मेरे बाप के नाम पर क्या लड़ते हो, दम है तो अपने बाप के नाम पर नाम कमा कर दिखाओ। ऐसे में इस बाप की लड़ाई के बीच में महाराष्ट्र के नए बाप बन गए एकनाथ शिंदे। जी हां, एकनाथ शिंदे के मुंबई में दाखिल होने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के घोषणा की और एकनाथ शिंदे को सूबे के नए मुख्यमंत्री होने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद ही तमाम विपक्षी पार्टियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया खेला रच दिया। शपथ समारोह आज शाम 7:30 बजे होगा। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे गुरुवार दोपहर को गोवा से मुंबई पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस से दक्षिण मुंबई में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। शिंदे और फडणवीस के बीच बैठक हुई, जिसके बाद दोनों नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को समर्थक विधायकों की सूची सौंप दी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐलान किया और उस ऐलान ने शिवसेना के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। बता दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि शिवसेना विधायक मांग कर रहे थे कि कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन खत्म किया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन विधायकों की अनदेखी कर एमवीए गठबंधन के सहयोगियों को प्राथमिकता दी। उद्धव को फैसले से आहत विधायकों ने पार्टी में आवाज बुलंद की। शिवसेना ने उन लोगों के साथ गठबंधन किया जो हिंदुत्व और सावरकर के खिलाफ हैं। शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने जो निर्णय लिया है वह बाला साहेब के हिंदुत्व और हमारे विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ 50 विधायक हैं। इससे पहले दोनों ही नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थक विधायकों की सूची सौंपे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसे कुल 170 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें शिंदे के बागी गुट के विधायक भी शामिल हैं। एकनाथ शिंदे के आने के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए थे। सड़कें खाली रखी गई ताकि दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल स्थित फडणवीस के आधिकारिक बंगले सागर जाने के दौरान शिंदे के काफिले को कोई बाधा न पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त यानी कि कानून और व्यवस्था विश्वास नांगरे पाटिल ने खुद घुड़सवार दल को नेतृत्व पर लगाया, जबकि अन्य पुलिस अधिकारी त्वरित आवाजाही के लिए पूरे मार्ग पर पहरा देते नजर आए। शिवसेना समर्थक कोई बाधा न पहुंचाए, इसके लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। शिंदे गुरुवार को दोपहर चार्टर्ड विमान से मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे, जिसके बाद उन्हें अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दक्षिण मुंबई लेकर गए। शिंदे के काफिले के मार्ग को सुगम बनाने के लिए यातायात को रोक दिया गया था। शिंदे पूरे रास्ते समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल स्थित फडणवीस के आधिकारिक बंगले सागर के बाहर प्रदर्शन करने की कुछ शिवसेना समर्थकों ने कोशिश भी की, उसमें कार्यकर्ता भी शामिल थे। ऐसे में एयरपोर्ट से सीधे फडणवीस के घर पहुंचे थे शिंदे। जी हां, इससे पहले शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे 10 दिन के बाद मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वह देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। फडणवीस के घर सागर बंगले में दोनों की मुलाकात चली। इसके बाद हां से दोनों नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने निकल गए। राज्यपाल को शिंदे ने 39 विधायकों के समर्थन का खत सौंपा। इसके बाद फडणवीस और शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को आखिर मुख्यमंत्री पद क्यों सौंपा, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं।
2019 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकी तो पार्टी ने राकांपा से बगावत करने वाले अजित पवार को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यह तरकीब फेल हो गई थी। ऐसे में इस बार पहले से ही एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी लगाम दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही, इसलिए पद पर उसका दावा कमजोर रहा है। चूंकि एकनाथ शिंदे जानते थे कि सरकार बनाने की चाबी उनके पास थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे ज्यादा तोलमोल नहीं किया। इतना ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए इस सरकार को गिराने का कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। फडणवीस का मत रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर खुद चुनाव जीतकर आती तो ही वे सीएम बनेंगे। ऐसे में शिंदे गुट का पलड़ा भारी रहने की वजह से उद्धव ने यह पद शिंदे को सौंप दिया। ऐसे में महाराष्ट्र आए सियासी तूफान का केंद्र रहे एकनाथ शिंदे शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत का चेहरा बन चुके हैं। आखिर कौन है एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना में ठाकरे परिवार को चुनौती दी? आइए आपको वो भी दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। सतारा उनका गृह जिला है। पढ़ाई के लिए शिंदे ठाणे आए। 11वीं तक की पढ़ाई यहीं की। इसके बाद वागले स्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और शिंदे एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1997 के ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दिघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट थमाया। शिंदे अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार नगर निगम पार्षद बने। आनंद दिघे के निधन के बाद बढ़ता गया इनका कद। जी हाँ, शिंदे का कद साल 2001 के बाद बढ़ना शुरू हुआ जब उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का निधन हो गया। इसके बाद ठाणे की राजनीति में शिंदे की पकड़ मजबूत होने लगी। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए। 2004 में पहली बार विधायक बने हैं शिंदे। बता दें कि 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे के ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहाँ भी शिंदे की जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से अधिक वोटों से मात दी। इसके बाद 2009, 14 और 19 में शिंदे ठाणे जिले की कोपरी पचपाखड़ी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे राज्य के लोक निर्माण मंत्री रहे हैं। ऐसे में शिंदे का एक बार और मुख्यमंत्री बनना विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को जो खेल महाराष्ट्र की सियासत में राजनीति में खेलना था, भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया और उद्धव ठाकरे को सत्ता की कुर्सी से उठाकर नीचे फेंक दिया और अपने हिंदुत्व एजेंडे को कायम रखा। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।